चलो अब बेटा सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, तो अच्छे से क्वेश्चन लिखो बेटा। और इसका ये डायग्राम जो साइड में बनाया ना, ये डायग्राम दोबारा बनाना। डायग्राम इसमें गिवन है, बना लो खुद से, जल्दी करो। मेरे पास में क्या गिवन है, उसने बोला डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम गिवन है, ये तो पक्का है। वो कहता है कि जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधा आधा करना, ठीक है, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना। ये जो डायग्राम है मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, मैं दोबारा बना रहा हूँ डायग्राम बेटा। यहाँ पे ये एक डायग्राम है तुम्हारे पास बेटा, मैंने ये बना दिया। डायग्राम है ABCD। डायग्राम बेटा थोड़ा सा बड़ा बनाया करो और पेंसिल स्केल का यूज करके बनाया करो। अच्छा ये है। अब एक चीज बता बेटा, अगर एंगल A को ये AC डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों कैसे हो गए बेटा आपस में, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो गए। तो मैं सबसे पहले तो यही लिखूंगा, एंगल DAC इक्वल टू BAC। किसी को कोई दिक्कत बेटा, DAC इक्वल टू एंगल BAC, ये चीज गिवन है क्वेश्चन में। इसको इक्वेशन नंबर नाम 1 लिखा बेटा, ये गिवन है पहले से। किसी को कोई आपत्ति? एक चीज तो समझ में आई। और आगे सुनो बेटा, DC वाली लाइन AB लाइन के पैरेलल होगी कि नहीं, होगी ना। ऐसे ही DA लाइन और CB लाइन आपस में पैरेलल है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट मैं ये करता हूं, अगर बेटा दो लाइन पैरेलल है, सपोज मैं इसकी बात करता हूं कि AB वाली लाइन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये तो गिवन है ना पहले से। अगर ये पैरेललोग्राम है बेटा, तो सारे बच्चे यहाँ एक सेकंड के लिए देखो, अगर DC लाइन AB के पैरेलल है, DC लाइन AB के पैरेलल है, ये आपस में दोनों लाइन बेटा अगर पैरेलल हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, बोलो नहीं ना, क्यों बोल रहे, टेस्ट में तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो तुम कहोगे कि सर जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। किसी को कोई आपत्ति? होगा कि नहीं होगा? क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ना। अच्छा, ऐसे ही जितना एंगल बेटा ये वाला होगा उतना ही एंगल तुम्हारा ये वाला होगा, क्योंकि ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये बीच में जो लाइन है वो किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है ना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले नहीं, ये कैसे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी, तो मैं सब लिख दे रहा हूं बेटा। मैं लिख दे रहा हूं सबसे पहले एंगल, अगर इसकी बात करूं तो मैं लिखूंगा BAC। एंगल BAC जो होगा वो एंगल इक्वल टू हो जाएगा DCA के इक्वल। किसी को कोई दिक्कत बेटा? इसको लिख दो, इक्वेशन नंबर 2 लिख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए बेटा। आगे सुनो, मैंने ये दो एंगल लिख दिए, अब मैं ये वाला लिखूंगा, तो जितना एंगल DAC होगा उतना ही BCA होगा। एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, ये थर्ड इक्वेशन हो गई बेटा। अच्छा, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, है ना। मैं ये दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, डन। अब इंटरेस्टिंग चीज देखना बेटा, सारे बच्चे यहाँ देखो एक सेकंड के लिए। ये क्या है, DAC। ये कहता है कि DAC मेरा BAC के इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है ना। और ये कहता है जो DAC BCA के इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। तो एक बात बता बेटा, ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। तो हुआ क्या, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो मैं लिख सकता हूँ इन्हीं फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम फर्स्ट
सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से मैं ये कह सकता हूँ बेटा, क्योंकि जो एंगल है एंगल डी ए सी, ये इक्वल टू दे रखा था बी ए सी, और ये बी एस, ये आ गया मेरा एंगल बी सी ए, और ये आ गया डी सी ए, सारे ही इक्वल हो गए बेटा। ये हो गया, ये सारे ही एंगल इक्वल हो गए, समझ में आया? ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, सब इक्वल हो गए। सब इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब आपस में इक्वल हो गए ना, ये इक्वल है, तो एंगल सी को ये लाइन ए सी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। देयरफॉर एंगल, देयरफॉर ए सी प्रूव करना था ना, देयरफॉर ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। पहला पार्ट तो खत्म हो गया इसका, पहला पार्ट तो बेटा खत्म हो गया इसका। कर लो जल्दी से। अच्छे से लिख लो। अब देखो इतना तो कर लिया ना सारे बच्चे, कोई लिख तो नहीं रहा, ठीक है, इतना हो गया। अब बेटा मेरे को ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस की खासियत क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है, उसके एंगल भी 90 होते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता, उसके जो एंगल बाइसेक्ट करते वो 90-90 करते, उससे लेना देना नहीं है। हमारा काम ये है कि मैं केवल अगर चारों की चारों साइड पहले इक्वल दिखा दूं, तो कैसे इक्वल दिखाएंगे, बड़ा आसान है बेटा। मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं, मैं थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूं, और बाकी का तुम याद रखना मैंने क्या क्या किया था इसमें, ठीक है? तुम्हारे पास लिखा रखा, मेरे पास नहीं है। अब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं इसका। सेकंड पार्ट करते समय मैं अगर ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल में सिर्फ ये छोटा सा ट्रायंगल ले रहा हूं बेटा, ये छुटकू सा, ये वाला ए डी सी ट्रायंगल में मेरे को एक बात बता बेटा, एंगल डी ए सी इक्वल टू डी सी ए था या नहीं था? इक्वल था भाई, ये इसके इक्वल था, ये इक्वल था, सारे इक्वल थे। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले इसमें एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए। ये कैसे क्यों लिखा मैंने? अभी अभी गरम गरम प्रूव किया था, लिख दो प्रूव्ड है अबव। या तुम्हें इक्वेशन याद हो तो लिख देना इक्वेशन 1 या 2, जो जिससे भी आया था। अब एक चीज बता बेटा, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक खासियत होती है कि जो उसके एंगल इक्वल होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ भी इक्वल होती है बेटा, होती है ना? और अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इसके हिसाब से, जब ये एंगल इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट वाली साइड ये और इस एंगल के अपोजिट वाली साइड ये दोनों आपस में बेटा इक्वल होंगे, ठीक है? तो मैं लिखूंगा इसके हिसाब से, मैं लिख सकता हूं डी सी इक्वल टू ए डी लिख सकता हूं बेटा। और इसके आगे लिखना क्या है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स एंगल्स आर इक्वल, ये लिखा। अब एक चीज बताना बेटा, तुमने ये प्रूव कर दिया कि जो AD है वो DC के इक्वल है, और जो CD है वो AB के इक्वल है, और जो AD है वो BC के इक्वल तो था ही। क्यों था? क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। जब यही प्रूव कर दिया, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, हेंस इट इज ए रोम्बस। समझ में आया कि नहीं बच्चा? बहुत आसान था ये क्वेश्चन, देखो टफ नहीं था कि यहाँ पे एंगल मेरे को दिखाना था, वो प्रूव कर दिया, उसके बाद एक ले लिया, या ऊपर का ले लेते या नीचे का, और किसी को भी दिखा दिया कि दो साइड इक्वल है, तो ये तुम्हारा ये हो गया। इसके बाद में बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करो इसको।